लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले शुरू कर दिए हैं आईडीएफ ने। तो कहा तो हिजबुल्लाह धमकी दे रहा है, लेकिन ऑपरेशन आईडीएफ का लगातार चल रहा है। और वहीं लेबनान में हिजबुल्लाह के गढ़ में आईडीएफ का कब्जा हो गया है। हिजबुल्लाह के इलाके में इजरायली झंडा फहरा दिया गया है। पानी की टंकी के ऊपर लगा दिया गया इजरायली झंडा। ये देखिए तस्वीरें। लेबनान में जिस तरह से ग्राउंड ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था, जिस तरह से लगातार एयर स्ट्राइक हो रही थी, उसके बाद ये पहली तस्वीरें, हिजबुल्लाह के गढ़ में इजरायली झंडा फहरा दिया गया है। और बात हमास चीफ की, तो देखिए हमास चीफ का पूरा नाम याहिया इब्राहिम हसन सिनवार था। ये अपना ज्यादातर वक्त गाजा की टनल्स में ही बिताता था। याहिया सिनवार कैसे हमास का इतना बड़ा चेहरा बना, अब उसकी कहानी भी हम देख लेते हैं। सिनवार कैसे बना हमास चीफ? सबसे पहले देखिए 1982 में पहली बार याहिया सिनवार की गिरफ्तारी हुई और वो 1988 में 2 इजरायली सैनिकों और 4 फिलिस्तीनियों की हत्या की वजह से। जी हाँ, और वो गिरफ्तार हुआ जिसके बाद इसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई हत्या के आरोप में, क्योंकि वो आरोप सही साबित हुआ। ये दोषी पाया गया। साल 2006 में अल कसाम ब्रिगेड ने इजरायली सैनिक गिलाद शालित को पकड़ लिया। अल कसाम ब्रिगेड यही है, हमास की जो मिलिट्री विंग है वो अल कसाम है। इजरायली सैनिक गिलाद शालित 5 साल तक हमास की कैद में रहा। गिलाद शालित की अदला बदली में याहिया सिनवार की रिहाई होती है। 2015 में याहिया सिनवार को अमेरिका ने वांटेड आतंकियों की सूची में डाला था। बिल्कुल, 2017 में सिनवार को गाजा में हमास का प्रमुख चुना गया। 2021 में हत्या की असफल कोशिश के बाद फिर उसने गाजा की सत्ता पर कब्जा कर लिया। आखिरकार अब 17 अक्टूबर 2024 को गाजा का कसाई कहे जाने वाले सिनवार का अंत हो गया और इस तरह से सिनवार की कहानी का दी एंड हो गया। भारद्वाज सर, अब सवाल यही है कि सिनवार के बाद क्या होना है? क्या वाकई में गाजा से हमास का जो एक्चुअल संगठन था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा या फिर कोई और लीडरशिप खड़ा कर पाएंगे? क्या असेस कर पा रहे हैं आप? देखिए, इसमें 3 पहलू साफ साफ दिख रहे हैं। पहला, आपने हूती की बात की। हूती बहुत एक बड़ा फोर्स है, 30% यमन में उनका वजूद है, शिया है। दूसरा, हिजबुल्लाह जिस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को, और इजराइल साफ साफ कह रहा है कि हम हिजबुल्लाह को ख़त्म करेंगे। और तीसरा, जहाँ तक गाजा की बात है और हमास की बात है, अभी पूरी तरह से लाइन ऑफ लीडरशिप ख़त्म नहीं हुई है। वहाँ पर जो नेतन्याहू है एक फियर फैक्टर को देख रहा है और उस फियर फैक्टर को देखते हुए वो अपनी कुर्सी भी बचा रहा है कि अभी भी खतरा है और जो प्रॉक्सीज हैं इनसे सीधा सीधा खतरा है। दूसरी बात कि अभी भी नेतन्याहू विक्टर के रूप में नहीं निकल के आया। विक्टर तब बनेगा जब सारे बंदियों को छुड़ा लेगा और जो दूसरा जब इनका नेस्तनाबूद कर देगा। तो ये नेतन्याहू इस लड़ाई को खत्म नहीं करेगा। कि इस जंग के कई पहलू हैं और तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश भी की जा रही है। TV9 भारतवर्ष पर तमाम अहम खबरें अपडेट्स के साथ।